नमस्कार दोस्तों। स्पोर्ट्स फैक्ट्री बॉक्सिंग हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं खेल महाकुंभ उत्तराखंड 2021 की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की तिथियों के साथ साथ किस इवेंट्स में कितने प्रतिभागी जनपद से चयनित होकर प्रतिभाग करेंगे, साथ ही किस स्थान पर ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता संचालित होंगी और उनकी आवासीय व्यवस्था प्रतिभागियों की कहाँ होगी। साथियों, निदेशालय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल उत्तराखंड देहरादून द्वारा दिनांक 13 नवंबर 2021 को एक पत्र जारी हुआ है समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल उत्तराखंड के लिए, जिसमें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन के संबंध में तिथियों का निर्धारण किया हुआ है। ये आपको दिखाएं। सबसे पहले एथलेटिक्स और बैडमिंटन की प्रतियोगिता संचालित होगी, जो बालक वर्ग में अंडर 14 में जिनकी संख्या 9, अंडर 17 में 10 और अंडर 21 में 10, और बैडमिंटन में अंडर 14 में 3, अंडर 17 में 3 प्रतिभागी ही इसमें प्रतिभाग करेंगे। अंडर 21 में बैडमिंटन की प्रतियोगिता संचालित नहीं होगी। और ये बालक वर्ग की प्रतियोगिता 5 से 6 दिसंबर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में संचालित होगी। इसी तरह बालिका वर्ग में अंडर 14 में 9, एथलेटिक्स में अंडर 17 में 10 और अंडर 21 में 10 प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे। बैडमिंटन में बालिका वर्ग में अंडर 14 और 17 में 3 प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे। और बालिका वर्ग की प्रतियोगिता 8 और 9 दिसंबर 2021 को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में संचालित होगी। आवासीय व्यवस्था प्रत्येक प्रतिभागी की, चाहे वो किसी भी इवेंट्स का हो या किसी भी तिथि में आयोजन में जाएगा, तो उसकी आवास व्यवस्था प्रशिक्षण केंद्र आमवाला युवा केंद्र निदेशालय परिसर देहरादून में होगी। कबड्डी में बालक वर्ग में 10 प्रतिभागी, अंडर 14, अंडर 17 में भी 10 और अंडर 21 में भी 10 प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे, और इतने ही प्रतिभागी बालिका वर्ग में भी प्रतिभाग करेंगे। और बालक वर्ग की कबड्डी की प्रतियोगिता 11 और 12 दिसंबर को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में संचालित होगी। बालिका वर्ग की ये प्रतियोगिता 14-15 दिसंबर को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में ही संचालित होनी है। खो खो में बालक वर्ग में अंडर 14, 17 में 12-12 बच्चे जनपद स्तर से चयनित होकर प्रतिभाग करेंगे। अंडर 21 में खो खो की प्रतियोगिता संचालित नहीं होगी। और टेबल टेनिस में भी अंडर 14 और 17 में 3 प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे, और इनकी ये बालक वर्ग की प्रतियोगिता 17 से 18 दिसंबर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून संचालित होगी। और बालिका वर्ग में भी यही प्रतिभागी संख्या रहनी है। खो खो में 12, अंडर 14, अंडर 17 में भी 12, और टेबल टेनिस में भी 3 प्रतिभागी 14 और 17 में प्रतिभाग करेंगे। और इनकी ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 20 और 21 दिसंबर 2021 को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में आयोजित होगी। वॉलीबॉल में तीनों वर्गों में बालक वर्ग में अंडर 14, 17, 21 में 10-10 प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे, और इनकी ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 23 और 24 दिसंबर 2021 को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में आयोजित होगी। बालिका वर्ग में भी इतने ही प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे, जिनकी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 26 और 27 दिसंबर 2021 को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में ही आयोजित होगी। इसके पश्चात फुटबॉल की प्रतियोगिताएं संचालित होनी है। फुटबॉल बालक वर्ग में अंडर 14 और अंडर 17 में 14-14 प्रतिभागी चयनित होकर राज्य स्तर पर प्रतिभाग करेंगे, जिनकी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 29 और 30 दिसंबर 2021 को अंडर 14 की महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में तथा अंडर 17 की पवेलियन ग्राउंड देहरादून में संचालित होगी। और अंडर 21 की प्रतियोगिता बालक बालिका वर्ग में संचालित होगी। ये 1 और 2 जनवरी 2021 को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज एवं बालक वर्ग में पवेलियन ग्राउंड में ये प्रतियोगिताएं संपादित होगी। बास्केटबॉल
बालक वर्ग में अंडर 17 में ये प्रतियोगिता संचालित होनी है और अंडर 21 में ये प्रतियोगिता संचालित होनी है, जिसमें प्रतिभागियों की संख्या 10-10 रहनी है। और बालिका वर्ग में भी यही संख्या अंडर 17 और अंडर 21 में होनी है। और इन सब की प्रतियोगिता 8 और 9 जनवरी को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में संचालित होगी। हैंडबॉल की प्रतियोगिता बालक और बालिका वर्ग में केवल अंडर 17 में होगी, जिनकी संख्या 10 होगी, 10 बालक 10 बालिका। और ये प्रतियोगिता राज्य स्तर की 11-12 जनवरी को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में संचालित होगी। ताइक्वांडो में बालक बालिका में अंडर 14, 17 और 21 में 7-7 प्रतिभागी बालक बालिका वर्ग में प्रतिभाग करेंगे और इनकी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 14 से 15 जनवरी 2022 को बहुउद्देशीय हॉल निदेशालय एवं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में आयोजित होगी। जूडो में भी ताइक्वांडो की तरह बालक बालिका वर्ग में 7-7 प्रतिभागी प्रत्येक वर्ग में होंगे, यानी अंडर 14, 17 और 21 में 7-7 प्रतिभागी बालक बालिका वर्ग में प्रतिभाग करेंगे और 17-18 जनवरी 2022 को बहुउद्देशीय हॉल निदेशालय एवं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में प्रतियोगिताएं संपादित होंगी। बॉक्सिंग में भी बालक बालिका वर्ग में अंडर 14, 17 और 21 में 7-7 प्रतिभागी जनपद से राज्य स्तर में प्रतिभाग करेंगे, जो 20 और 21 जनवरी 2022 को बहुउद्देशीय हॉल निदेशालय तथा बालिका वर्ग का महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में ये प्रतियोगिताएं संपादित होंगी। दिव्यांगजन में एथलेटिक्स एवं बैडमिंटन पुरुष महिला की प्रतियोगिताएं जो आयोजित होनी है वो सीधे राज्य स्तर पर प्रतिभाग होंगी और ये 23 से 24 जनवरी 2022 को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में आयोजित होंगी। आपको पूर्व में ही बता दिया कि सभी का आवासीय स्थल प्रशिक्षण केंद्र आमवाला युवा केंद्र निदेशालय परिसर देहरादून में सभी की आवासीय व्यवस्था है और ये हमारा राज्य स्तरीय कैलेंडर रहा। इसके अनुसार ही हमारे इससे पूर्व की तिथियों में समस्त उत्तराखंड राज्य के जनपदों में जनपद स्तरीय प्रतियोगिता संपादित करा ली जाएंगी। उसकी तिथियां भी जैसे जैसे हमें प्राप्त होती हैं हम आपको शेयर करते रहेंगे और हमारा चैनल आप देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स भी ज़रूर करते रहें, उससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। और आपकी कोई भी क्वेरीज होती है तो आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी क्वेरी को लिख दें, हम उसके निदान के पूरा भरसक प्रयास करेंगे। नमस्कार।